आचार्य प्रवर प्रस्थानत्रयी के भाष्यकर्ता भाष्यकार श्रीमद् आद्य गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज जी के द्वारा विरचित प्रश्नोत्तरी में आज वास्तविक भूषण क्या है, कर्म क्या है और कौन सा कार्य करने पर मनुष्य को पछताना नहीं पड़ता, इसका उत्तर दिया जा रहा है। किं मंडनं साक्षरता मुखस्य सत्यं च किं भूतहितं सदैव किं कर्म कृत्वा न हि शोचनीयम् कामारि कंसारि समर्चनाख्यम्। किं मंडनम, मंडन का अर्थ होता है भूषण। मुखस्य मंडनम क्यों, मुख का अलंकार क्या है, भूषण क्या है। या हम तो बहुत कुछ अलग अलग रंग रोगन करते हैं, बढ़िया पाउडर लगाते, कभी बढ़िया बाल बढ़ाते हैं, दाढ़ी मूछ बढ़िया नाई की दुकान में जा कर के सेट कर लेते हैं। तो क्या यही भूषण है क्या? तो वास्तविक भूषण ये नहीं। मुख का वास्तविक भूषण क्या है? साक्षरता। साक्षरता का अर्थ विद्वत्ता है। मुख के अंदर ज्ञान भरा हुआ होना चाहिए, तभी वह मुख समलंकृत दिखता है, सुशोभित दिखता है। पंडित श्री भर्तृहरि जी ने बताया ना, वास्तविक वाणी का भूषण क्या है। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं आरान चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। बाकी केयूर आदि जो भूषण है वह तो नष्ट हो जाते हैं, उससे कदाचित मनुष्य को तकलीफ भी हो जाती है। लेकिन जिस मुख में संस्कृत को धारण किया रहता है वह मुख हमेशा सुशोभित दिखाई देता है। वह वास्तविक अलंकार से समलंकृत होता है। इसलिए वाणी में मधुरता भरी होनी चाहिए, अच्छी मीठी वाणी होनी चाहिए ना व्यक्ति की। जैसे मानो किसी वस्तु में शहद घोल दिया जाए तो वस्तु वो पदार्थ कितना मीठा हो जाता है। ऐसे वाणी में शब्द बोलते समय मानो ऐसा लगना चाहिए कि शहद घोल करके ही पिलाया जाए। इतनी मधुर वाणी कई लोगों की वाणी होती है और सुनते ही जो है इतना ठंडक मिल जाती है, पूरा विश्राम मिल जाता है। इसलिए किसी कवि ने कहा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे आप शीतल। कई बार हम दूसरे को शीतल तो कर लेते लेकिन स्वयं फिर उष्ण हो जाते, गर्म रहते अंदर से। कई बार हम स्वयं शीतल रहते लेकिन सामने वाले को गर्म कर देते। तो दोनों नहीं होना चाहिए। तब ऐसी वाणी यदि हम बोलने लग जाते हैं तो वही हमारा वास्तविक अलंकार है, वो निरंतर हमारे पास में रहता है, इसलिए वो असली अलंकार है। और बाकी तो ऐसे ही थोड़े समय के लिए, और उसी से उन अलंकारों से भय भी कितना रहता है। बढ़िया आप कान में कुंडल सुवर्ण के पहन लो, छेद करके बढ़िया महंत लोग पहनते, ऐसे पहन, फिर देखो क्या हो जाता है। कई कान ही टूटने की संभावना है। हाथ में
बहुत जो है अंगुली कम लगा दो, अंगूठिया लगा दो, फिर देखो ये कहाँ से इनको पैसा आ रहा है। सब लोग सोचते हैं अरे ऐसा ही दबाते, सब अनाप शनाप लोग सोचने लगे। लेकिन यदि वाणी में मधुरता मिठास हो तो क्या कहना है, दुष्ट लोग भी जो है सुन करके शीतलता का अनुभव करते हैं। इसलिए वास्तविक यही भूषण है, ये आचार्य कह रहे हैं। सत्यम च किम, और सत्य क्या है, या सत्य का अर्थ वास्तविक सत्य क्या है जो तीनों कालों में रहता है, अथवा सच्चा कर्म क्या है, अथवा सत्य क्या है, किसको सत्य कहेंगे। सर्वभूत हितम सदैव, जिससे सभी प्राणियों का हित हो जाता है, उसको ही सत्य कहते हैं। बोलना भी सत्य है और क्रिया भी सत्य है। जिस काम को करने से मनुष्य का हित हो जाता है, ऐसी कर्म को ही सत्य माने सच्चा कहा जाता है। वही वास्तविक कर्म है। जिससे दूसरे को तकलीफ होती है वो सच्चा कर्म नहीं, अथवा वो सत्यवाणी नहीं। सत्यवाणी कौन सी होती है? सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। सत्य हो और वो कैसा हो? प्रिय हो। प्रियम च नानृतम ब्रूयात्। किंतु यदि प्रिय है किंतु अनृत नहीं बोलना चाहिए। न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। सत्य है लेकिन अप्रिय है तो वो नहीं बोलना चाहिए। लेकिन प्रिय है लेकिन झूठा है तो वह भी नहीं बोलना चाहिए। येष धर्म सनातन, यही सनातन धर्म का। बोलते समय वास्तविक सत्य वही है। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितं च यत्। जो दूसरे को उद्वेग प्रदान न करे, ऐसा जो प्रिय वाक्य होता है उसको सत्य कहते हैं। अथवा वही क्रिया सत्य है जिससे मनुष्य का हित होता है, वही क्रिया सत्य। तो मनुष्य को कर्म करते समय हमेशा दूसरे का हित कैसा हो जाए, ऐसा सोच करके ही कर्म करना। ऐसा सोच करके कर्म करेंगे तो अपना जो है कल्याण स्वयं ही हो जाता है। गोस्वामी जी ने कहा, परहित बस जिनके मन माही, तीन कहू जग दुर्लभ कछु नाहि। जिनके मन में दूसरे के कल्याण की भावना रहती, अभिलाषा रहती है, उन मनुष्य के लिए संसार में कोई गति दुर्लभ नहीं, कोई भी वस्तु उसके लिए दुर्लभ नहीं है। सब कुछ उसके लिए सुलभ हो जाए। इसलिए ऐसा सत्य कर्म का पालन करना चाहिए। वही वास्तविक सत्य है, वही वास्तविक सच्चा कर्म है। किं कर्म कृत्वा नहीं शोचनीय। कौन सा कर्म करने पर मनुष्य को संताप नहीं होता है, पछताना नहीं पड़ता है, शोक नहीं करना पड़ता है। कामारी कंसारी समर्चनाख्य। काम से आरी इति कामारी। कामारी किसको कहते हैं? शिव जी को कहते हैं। कामदेव को उन्होंने नष्ट किया था। कंस से आरी थी कंसारी। कंस के वध करने वाले भगवान श्री कृष्ण है। तो उन्हीं भगवान की समर्चना माने पूजा नामक जो कर्म है, वही कर्म करके मनुष्य को कभी भी शोक नहीं करना, कभी मनुष्य को पछतावा नहीं होता है। तो यही कर्म वास्तविक है। तो जो भी हम काम कर रहे हैं उसी को भगवद अर्पण कर देना है, बस वही ईश्वर की पूजा हो जाए। योगस्तः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग। आसक्ति का त्याग करके, सिद्धि असिद्धि में समान होकर के योग में स्थित रह करके कर्म करो। योग में स्थित रह करके कर्म कर लेना, वही समत्वम योग उच्यते। समत्व को ही योग कहा जाता है। जो भी क्रिया हम कर रहे हैं उसमें बैलेंस बराबर बना रहना चाहिए। कोई क्रिया सिद्ध हो गई तो उसमें बहुत हर्षित नहीं हो जाना चाहिए, और कोई क्रिया असिद्ध हो गई तो शोक भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो कई बौखला जाते, हमने इतना किया अभी तक क्या मिला। कोई ज्यादा खुश हो जाते, हार्ट अटैक आ जाता।
तो दोनों प्रकार से नहीं होना चाहिए, ये क्रियाएं बनती बिगड़ती रहती है, तो उसमें सम रहना चाहिए। इसी को योग कहते हैं। किसी में भी सम होना चाहिए ना, खाने में भी सम, घूमने में भी सम, देखने में भी सम, सुनने में भी सम, सब में सम होना चाहिए। इम्बैलेंस जैसा हो गया, असंतुलन जैसा ही हो गया कभी भी, तो सारा के सारा गड़बड़ी हो जाती, सारा जीवन आस्था व्यस्त हो जाता। किस कारण से? असंतुलन से हो गया। इसलिए कितना दिव्य सूत्र होता है, समत्वम योग। हर एक कार्य में समता रखना बहुत आवश्यक, तभी सफल हो पाएगा, नहीं तो असफल हो जाएगा। तो वही पूजा रूप से सकल कर्म हम करें भगवान के लिए, तब उसको करके मनुष्य को कभी पछतावा नहीं होता है। अब कह रहे मोक्ष कब होता है, किसके नाश होने से मोक्ष होता है, और किस में सर्वथा भय नहीं। सबसे अधिक चुभने वाली वस्तु कौन सी है, इसका उत्तर आगे आचार्य दे रहे हैं। और उपासना करने योग्य संसार में कौन कौन है? कस्यास्ति नासे मनसो हि मोक्षः, कस्यास्ति नाशे मनसो विमोक्षः, क्व सर्वथा नास्ति भयं विमुक्तौ, सर्वथा नास्ति भयं विमुक्तौ। शल्यं परं किं निजमूर्खतैव, शल्यं परं किं निजमूर्खतैव, के युपास्या गुरुदेव वृद्धाः, उपास्या गुरुदेव वृद्धाः। कस्यास्ति नासे मनसो ही मोक्ष, किसके नाश होने पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है? आचार्य कह रहे मनसः, मन का नाश हो जाने पर ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये मन ही बड़ा विचित्र है। यदि भगवान में स्थिर हो जाता है तब मनुष्य को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, और वही विषयों में यदि लगने लग जाता है तब मनुष्य संसार में बटा। तो जब तक मन है तब तक मनुष्य का मोक्ष नहीं होता है। सुषुप्ति अवस्था में जब चले जाते हैं क्या हो जाता है? मन पूरा नष्ट हो जाता है। एक प्रकार से मोक्ष ही है। उस समय जीवात्मा परब्रह्म के साथ मिल जाता है, लेकिन फिर वो वापिस आ जाता है। हमेशा के लिए वो चित्त क्या हो जाए? लीन हो जाए। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं योगश चित्त वृत्ति, सकल चित्त वृत्तियों का निरोध, उसको लीन कर देना प्रकृति, यही समाधि, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। तो वास्तविक मन का नाश होने पर ही मोक्ष है। मन जब तक है तब तक फिर संसार का बंधन, ये मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का कारण है। चित्तम चित विजानीयात् तकार रहितो यदा, तकार विषयाभ्यासः तत्शून्यम ब्रह्म उच्यते, ब्रह्म उच्यते। अथवा जपा रागो यथा मनो। ये जो चित्त का अर्थ क्या होता है? चैतन्य, आत्मा, परमात्मा को चित्त कहते हैं संस्कृत में। वह चित्त ही है हमेशा, लेकिन उसके अंदर क्या लग गया? त लग गया, तो वह चित्त बन गया। तो वह चित्त में जो त लगा है वो क्या है? विषयाध्यास। विषयों का चिंतन जैसा मन से किया जाता है तो वही मन मनुष्य के बंधन का कारण है। उस तकार को हटा दिया तो बस चित्त हो ही गया, अपने आप परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो मन का नाश ही वास्तविक मोक्ष है, संसार से मुक्ति है। वह सर्वथा नास्ति भयम, किसी प्रकार से भय किसमें नहीं है। मुक्तौ, मोक्ष में भय नहीं रहता, मोक्ष निर्भय है, उसमें किसी प्रकार कोई भय नहीं है। शल्यम परम किम निज मूर्खतैव, सबसे बड़ा चुभने वाली वस्तु कौन सी है? मूर्खता। कौन सी मूर्खता? दूसरे की नहीं, अपनी मूर्खता। अपना अज्ञान ही मनुष्य को
दुख देता है और कोई दूसरा दुख नहीं देता। इसलिए योग वासिष्ठ में भगवान रामचंद्र जी के प्रति वशिष्ठ जी कह रहे, न विषम न व्याधि तथा अन्यद्वापि भूत दुखाय स्वशरीरस्थम मूर्खम मेतद यथा। दुख के लिए जैसे अपने शरीर में स्थित मूर्खता है, ऐसा और दूसरा कोई ना विष है, ना रोग है, ना अन्य कोई वस्तु है। वो मूर्खता के कारण ही मनुष्य बड़ा दुखी रहता है। किस बारे में मूर्खता नहीं करता? सभी के बारे में, सारे व्यवहार में अज्ञान ही रहता है उसका, उस अज्ञान से वो दुखी रहता है। किसकी उपासना करनी चाहिए आचार्य? तो आचार्य समझा रहे, गुरुदेव वृद्धा, गुरु की, देवताओं की और वृद्ध की उपासना करनी चाहिए। उससे मनुष्य के जीवन में बहुत विकास होता है, उसको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। भगवान ने वे गीता में कहा, द्वे द्विज गुरु राज्य पूजनम शौचमार्जनम। देवता, द्विज, ब्राह्मण, द्विज से ये परमात्मा को जानने वाले, परमात्मा साक्षात्कार किए हुए जो महात्मा लोग हैं, उनकी विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। तस्माद् ही ब्रह्मज्ञम अर्चेत भूतिकामः। उपनिषदों में कहा गया, जिसको ऐश्वर्य की इच्छा है उसको ब्रह्मज्ञानी पुरुषों की पूजा करनी चाहिए। तो वे गुरु लोग और देवता लोग, इंद्र, चंद्र, वरुण आदि, ये जो श्रेष्ठ सात्विक देवता है, उनकी भी आराधना करनी चाहिए। नहीं तो फिर ये बीच बीच में डंडा लगाते रहते। उनकी पूजा आराधना करे तो ये सब अनुकूल है। और वृद्ध लोग भी है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ अर्जन किया है, ज्ञान के दृष्टि से, उम्र के दृष्टि से वृद्ध है। ऐसे मनुष्य की उपासना करनी चाहिए, अर्थात सेवा करनी चाहिए। उससे मनुष्य का जीवन उन्नत हो जाता है। ऐसा आचार्य शेष चर्चा करें। ओम शांति शांति शांति।